Hi everyone, this is Minnie from Be Functional with Minnie and आज बात करेंगे हम 3 very important things that one must do if you're above 40, 45 and so on. आप अगर जॉब कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, and क्योंकि वो कहते हैं ना, जवानी निकल जाती है, बुढ़ापा नहीं निकलता. So if you're over 40, 45 and you've not been doing these 3 things, you should be thinking of something on those lines. पहली चीज होगी कि learn a new skill. कोई नया स्किल सीखिए, कोई नया गुण अपने में इनकलकेट करिए, लेकर आइए. कुड बी सिंगिंग, कुड बी प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिक बजाना है, या फिर कुछ जैसे जिम्नास्टिक सीखना है, या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स खेलना सीखना है, बट कुछ नया स्किल सीखना बहुत जरूरी है. एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, एनीथिंग. मेक अरेंजमेंट्स फॉर इट, मेक टाइम फॉर इट एंड इंक्लूड दैट इन मी टाइम. जो लोग मी टाइम बोलते हैं ना, सिर्फ घूमने को, सिर्फ घूमना ही नहीं होता. यू हैव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड दैट एड्स वैल्यू. क्योंकि ओल्ड एज में अगर आपके पास कोई स्किल है या कोई नई चीजें सिखाने के लिए, यू विल बी वैल्यूड. एल्स आपके पास कितना भी पैसा होगा, जो भी होगा, नोबडी विल वैल्यू यू. आपके पास कोई बैठना नहीं चाहेगा, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा, बिकॉज आपके लिए उनको सिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन. सो लर्न अ न्यू स्किल. म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, जिमिंग, जिम्नास्टिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो खेलना है आपको या जो सीखना है, प्लीज सीखिए. सेकेंड थिंग इज लर्न अ लैंग्वेज. लर्निंग अ लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. संस्कृत हो तो बेस्ट है, नहीं तो कोई भी लैंग्वेज, पिक एनी लैंग्वेज. या तो बोलना सीखिए, लिखना सीखिए, नई लैंग्वेज में गाना सीखिए. सो दैट्स ऑल्सो फन. एंड यस, एंड दैट विल ऑल्सो कीप अल्जाइमर्स एट बे. तो आपको ये जो ब्रेन फॉग है, ये सब है, बहुत जल्दी इम्पैक्ट नहीं करेगा. नहीं, धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आएगी. इफ यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, लैंग्वेज कीप्स द ब्रेन एक्टिव. लैंग्वेज नहीं तो कुछ नया मैथ्स में सीख लीजिए अगर इंटरेस्ट है. अदरवाइज लैंग्वेज इज गुड, इट वर्क्स होलिस्टिकली. बिकॉज जैसे आप बॉर्न होते हैं ना, यू स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज, उसी टाइम से आपकी मदर आपसे बात करती है, आपके आसपास के लोग आपसे बात करते हैं. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट पिकिंग अप थिंग्स. एंड थर्ड इज ट्राई एंड स्टे क्वाइट फॉर फ्यू आवर्स अ वीक. मौन व्रत. आपको ना अपने से बात करनी है और किसी से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है. यू जस्ट हैव टू बी साइलेंट. Just observe, just look around, just see how things are going. And if the family members, let them know कि ना आप अभी मौन में हैं. उनको भी मौन करवा दीजिए, तो उनको भी साइलेंट करवा दीजिए कुछ घंटों के लिए. दैट इज सो मौन व्रत बहुत इंपॉर्टेंट. इफ यू कैन डू फ्यू आवर्स अ डे, इट्स ओके. अदरवाइज फ्यू आवर्स अ वीक इज गुड. पूरा दिन एकदम से नहीं स्टार्ट करना. इट विल बी वेरी इरिटेटिंग. जब बोल नहीं पाएंगे, आपको बहुत इरिटेशन हो जाएगी. लेट्स नॉट डू दैट. टारगेट half an hour and go on and so forth. So these 3 things. First is learning a new skill. Could be any singing, dancing, playing an instrument, or any sports skill, handstand, headstand, anything in yoga that you always wanted to do. 40 plus hai, 45 plus hai, 50 plus hai, please go ahead and learn a skill. Second thing is learn a new language, any language, anything new that will keep your brain active and you'll feel good about yourself. And third is try and stay quiet for few hours in a week, and then you can take it further. आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर पूरा दिन और एक दिन 24 घंटे भी आप साइलेंट में रह सकते हैं. तो yes, these 3 things very important, especially for women, and any age group can be done. You can do it, but if you're above 40, it's a must. You should try this and let me know how you feel. Thank you, and don't just be fit, be functional with Minnie, and follow my series on 108 ways of being functional in life. Thank you. Rama Rama, Hari Hi Om.